नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज मैं आपको गन्ने की एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसके बारे में मैंने कई सारे डॉक्टरों से बात करी। इसके बारे में मैंने कई सारे जानकार समझदार किसानों से बात करी और सही जानकारी लेने की कोशिश करी कि ये क्या बीमारी है। किसान साथियों, ये देखिए, ज्यादातर किसानों के खेतों में इस बीमारी का थोड़ा बहुत अटैक आपको इस वक्त जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बीमारी जुलाई से लेके और सितंबर के बीच में गन्ने की फसल में आती है। जब उमस बहुत ज्यादा हो जाएगी वातावरण में और गन्ना हमारा बड़ा हो जाता है, बंधाई तब तक नहीं होती गन्ने की, तब इसका ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। किसान भाइयों, ये गन्ने में व्हाइट फ्लाई का अटैक है। जब मैंने किसानों से बात करी और जानने की कोशिश करी कि ये क्या बीमारी है, तो कई किसानों ने मुझे कहा कि ये मकड़ी का अटैक है। कई किसानों ने मुझे कहा कि ये एफिड का अटैक है गन्ने में। लेकिन किसान भाइयों, सभी किसानों और डॉक्टरों से बात करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि ये व्हाइट फ्लाई का ही अटैक है। व्हाइट फ्लाई किसान भाइयों पत्तियों के ऊपर अंडे देती चली जाती है और ये सफेद सफेद से धब्बे हमारी पत्तियों पे नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर जो इसके बच्चे होते हैं वो भी पत्तियों का रस चूसना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये सफेद चकत्ते आपकी पत्तियों पर दिखना शुरू होंगे तो समझ लीजिए कि व्हाइट फ्लाई का अटैक है। और इन छोटे बच्चों ने जो अंडे के अंदर है रस चूसना शुरू कर दिया है। खेत हमारा इसके बाद पीला पड़ना शुरू हो जाता है। धीरे 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 शुरुआत में पीला पड़ेगा, उसके बाद पत्ती बिल्कुल काली हो जाएगी। किसान भाइयों, किसान को ऐसा भी लगता है जब इसकी दूसरी स्टेज आ जाती है कि हमारे गन्ने में फंगस लगी हुई है। जबकि किसान भाइयों, ये रस चूस चुकी होती है, पत्ती बिल्कुल काली पड़ जाएगी और काली पड़ने के बाद सूख जाती है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है पौधे की, वो बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खेत बिल्कुल पीला हो जाएगा। चीनी की जो मात्रा है गन्ने में वो 30% तक घट जाती है इसके अटैक के बाद। और किसान भाइयों, इसके संक्रमण के बाद खेत में वायरस का भी बहुत ही जबरदस्त प्रकोप देखने को मिला है कई खेतों में। पिछले साल भी इसका बहुत ही भयंकर रूप कई खेतों में हमने देखा। इसमें आपको सफेद के साथ काले काले धब्बे भी डॉटेड दिखाई देंगे अपनी पत्तियों पे। किसान साथियों, शुरुआत में ये बिल्कुल आपके खेत के बाहर बाहर दिखेंगे, थोड़े बहुत तक क्षेत्र में, लेकिन धीरे 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 अगर आप इसका सही उपचार नहीं करेंगे तो सारे के सारे खेत में ये बीमारी फैल जाती है और बिल्कुल खेत को खराब कर देती है। अगर हम शुरुआत में ही दवा का छिड़काव कर दें तो खाली इमीडा से भी हम इसको रोक सकते हैं, या सोलोमन का इस्तेमाल कर लो, उससे ही ये बिल्कुल रुक जाएगी। लेकिन जब ये अपना प्रकोप पूरा फैला देती है तब किसान सजग होता है, जागता है कि भाई ये क्या लग गया मेरे खेत में। और कभी कभी अनभिज्ञता के कारण कभी इसमें मकड़ी की दवाई लगाता है, कभी फंगस की दवाई लगाता है, कभी एफिड के इसमें स्प्रे लगाता है किसान, तो फायदा नहीं मिलता। और जब इसका प्रकोप बढ़ जाता है किसान भाइयों, एक स्प्रे में ये खत्म भी नहीं होते, कम से कम तीन तीन स्प्रे मांगती है फिर ये बीमारी। इसीलिए शुरुआत में ही जब आपके खेत के चारों तरफ ये दिखनी शुरू हो जाए तभी एक दो स्प्रे 15 दिन के अंतराल पे कर दो किसान भाइयों, ये बिल्कुल रुक जाएगी, वरना खेत को बैठा देती है। इसकी अगर मैं देसी दवाई की बात करूं किसान भाइयों, तो नीम का तेल इसमें बहुत ही कारगर आपको लाभ पहुंचाएगा। 1 लीटर नीम का तेल किसी अच्छी कंपनी का लेके प्रति एकड़ आप छिड़काव करें। 200-300 लीटर पानी में इसका घोल बना ले। नीम के तेल के साथ साथ अगर आप किसी भी कंपनी का डिटर्जेंट मिला ले किसान भाइयों, 250 ग्राम प्रति एकड़, तो आपको और भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। डिटर्जेंट के भी इस पे बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, जैसा कि हमें किसानों ने बताया प्रैक्टिकल करने के बाद। और किसान भाइयों, अगर रासायनिक दवा की मैं बात करूं तो एसीफेट और इमिडा इसमें कारगर रिजल्ट देते हैं। एसीफेट 1 ग्राम प्रति लीटर, जितनी भी टंकी आप लगाओ या जितना भी पानी लगाओ उस हिसाब से आप 1 ग्राम प्रति लीटर एसीफेट और 1.5 ग्राम या 1.5 ml कहिए, 1.5 ml लिक्विड जो 17.8% वाली इमिड आती है, 1.5 ml प्रति लीटर आप उसको मिलाएं। इन दोनों दवा को मिला लो। चिपकाने वाली दवा भी लगा लेना, क्योंकि बरसात चल रही, इस समय में बरसात आ जाती है कभी भी। और किसान भाइयों, अगर आपके खेत में इसका प्रकोप कहीं दिखाई दे रहा तो तुरंत इन दोनों दवाओं को मिलाकर छिड़काव करें। अच्छा, अगर आप चाहें तो नीम का तेल 500 ml और ये दोनों दवाई की जो मैंने मात्रा बताई वो एक साथ मिलाकर भी आप छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत आपको लाभ दिखाई देगा खेत में। और हो सकता है किसान भाइयों कि आपको इसकी 2 स्प्रे लगानी पड़ जाए। ये बीमारी बहुत ही जटिल है। कई किसानों ने मुझे फोटो भेजे अपने गन्ने के, बहुत ही परेशान है, खेत का खेत जकड़ लिया पूरा इस बीमारी ने और खेत बिल्कुल पीले पड़ गए। जैसा मैंने बताया, कई किसानों से हमने बात करी, लेकिन सब भ्रम में पड़े हुए हैं इस बीमारी को लेके कि भाई कोई कह रहा है इसमें एफिड का ही अटैक है। आज डॉक्टर साहब आए थे, वो भी थोड़ा सा भ्रमित हो गए इस बात को सुनने के बाद। वो बोल रहे थे कि भाई हमें तो यही लग रहा था कि इसमें
एक वूली एफिड होता है जो गन्ने में लग जाता है, ये वूली एफिड का ही अटैक है। लेकिन किसान भाइयों, और हमने जो है तफ्तीश करी तब पता चला कि व्हाइट फ्लाई का ही अटैक है। तो इसमें नीम का तेल, एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड, ये तीन चीजें हैं, इनको आप एक साथ मिला के भी छिड़काव कर सकते हैं। नीम का तेल अगर आप इकलौता करें तो 1 लीटर प्रति एकड़ छिड़काव करें, और इन दो दवाओं को जो मैंने बताई, एसीफेट 1 ग्राम प्रति लीटर और 1.5 ml घुलनशील जो इमिड आती है 17.8% वाली, उन दोनों दवाओं को मिलाओ और किसान भाई अपने खेत में तुरंत स्प्रे करें। अगर आपको ये बाहर खेत में नजर आ रहा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से बहुत ज्यादा खेतों में ये देखा है, इस टाइम पे बहुत खेतों में लगा हुआ है, और ज्यादातर 90% किसान यही कह रहे हैं कि ये मकड़ी का अटैक है। किसान भाइयों, मकड़ी में और इसमें बहुत अंतर है। मकड़ी पे भी एक दिन सेपरेट वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।